हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉक्सिस। तो आज हम लोग मैलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में देखने वाले हैं। मैलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल और मलेरिया के रिलेटेड क्वेश्चन इसकी नीट 2023-2022 में आए थे और ये CBSE का जो 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को डिटेल्स में समझते हैं। तो ठीक है, लाइफ साइकिल ये बताने से पहले मैं प्लाज्मोडियम के कुछ बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लूँगा। तो प्लाज्मोडियम किंगडम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है जो क्लास पोरोजोन के अंडर आता है। ये हमारा क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में दिया हुआ है। तो ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया क्रॉस करता है, ये हमको पता है। अब इस प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी में आने के लिए एक वेक्टर का ज़रूरत होता है। वो प्लाज्मोडियम के लिए वो वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब एक बात हमको दिमाग में रखना होगा कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमारे ब्लड को अपने न्यूट्रिशन के लिए नहीं पीता है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को अपने रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन या फिर मेमेलियन ब्लड का प्रोटीन होते हैं उसको चाहिए होता है, इसलिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करते हैं और इस ब्लड सकिंग के प्रोसीजर के अंदर ही प्लाज्मोडियम का जो हमारे प्रोटोजोआ है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है। तो अब हम लोग प्लाज्मोडियम के कुछ टाइप्स और उसके वजह से होने वाले मलेरिया को जान लेते हैं। प्लाज्मोडियम कुल 4 प्रकार हमको पढ़ाया जाता है और एक एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा यहाँ पर। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मोस्ट कॉमन है, ये बिनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। फिर आता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ये मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया को कॉज करता है और ये मोस्ट डेंजरस है, यानी कि ये फेटल भी है। फिर आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये भी बिनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। फिर आता है प्लाज्मोडियम मैली जो क्वार्टर मलेरिया को कॉज करता है। और मैं जो एक्स्ट्रा बोल रहा था ये है प्लाज्मोडियम नुलेसी, ये जूनोटिक मलेरिया को कॉज करता है। फिर हम लोग लाइफ साइकिल और प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होता है, यानी कि इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होता है। एक प्राइमरी होस्ट जो कि ह्यूमन है और होता है सेकेंडरी होस्ट जो कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है। अब ह्यूमन में जो इन्फेक्टिव स्टेट होते हैं वो है गैमेटोसाइट, मतलब मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट स्टेज में ह्यूमन बॉडी से मॉस्किटो के बॉडी में एंटर करेगा, यानी कि ये इन्फेक्टिव स्टेज इन द सेंस कि ये मॉस्किटो में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। सेकेंडरी होस्ट जो कि मॉस्किटो है उसमें जो इन्फेक्टिव स्टेट है वो है मैच्योर स्पोरोजॉइड जो कि डिप्लॉयड है। अब इसमें भी सेम बात कि मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में मैच्योर स्पोरोजॉइड स्टोर होकर रहते हैं, जो अगर मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो मैच्योर स्पोरोजॉइड ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में जान लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हम लोग एक मॉस्किटो का ह्यूमन को बाइट करने से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्पोरोजॉइड्स आर इंजेक्टेड along with the saliva to the blood stream of human, यानी कि स्पोरोजॉइड्स अब ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में आ गए हैं। ये स्पोरोजॉइड अब पहले फर्स्ट अटैक द लीवर, स्पोरोजॉइड पहले आके लीवर को अटैक करेंगे, उसके बाद वो लोग प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजो
गॉनी नाम के एक फेस के मदद से वो लोग मेरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये मेरोजॉइट्स जो है वो लिवर सेल में स्टोर होके रहते हैं और इवेंचुअली वो लोग लिवर सेल को ब्रस्ट करके ब्लड स्ट्रीम में फिर से आ जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में आके क्या करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में आके ये मेरोजॉइट अब आरबीसी को अटैक करेगा। ठीक है, यानी कि पकड़ लो ये एक आरबीसी है, इसके अंदर मेरोजॉइट इसको अटैक करता है। ठीक है, मेरोजॉइट आरबीसी को अटैक करने के बाद इसके अंदर फिर से अब एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी नाम के एक एसेक्सुअल फेस के मदद से अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा और इवेंचुअली वो आरबीसी को भी ब्रस्ट करके आरबीसी से निकल जाता है और फिर से एक आरबीसी को इन्फेक्ट कर देगा। अब क्या बात है, लिवर सेल से जो जितना मेरोजॉइट आया था उससे तब एक आरबीसी को या फिर मल्टीपल आरबीसी को इन्फेक्ट करने के मदद से ब्लड में हम मेरोजॉइट का क्वांटिटी बढ़ गया है, यानी कि अब जितने ज़्यादा मेरोजॉइट उतने ज़्यादा आरबीसी को अब मेरोजॉइट अटैक करेगा। अब क्या होता है, ये मेरोजॉइट जब आरबीसी को अटैक करते हैं ये हीमोजॉइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो फीवर कॉज करता है। इसीलिए जब किसी आदमी को मलेरिया होता है तब उसको एक साइक्लिकल रिदम में फीवर होता है, फिर ठीक होता है, फिर से फीवर होता है, जिसको हम लोग पैरोक्सिज्म बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो आरबीसी को मलेरियल मेरोजॉइट इन्फेक्ट करता है, कुछ मेरोजॉइट अभी आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट में चेंज होने लगे। ठीक है, कुछ मेरोजॉइट अभी गैमेटोसाइट में डेवलप होने लगेंगे। मैंने बोला था गैमेटोसाइट ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टिव स्टेज है, यानी कि ह्यूमन के ब्लड में अगर गैमेटोसाइट हुआ तो कोई मॉस्किटो अगर ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसके अंदर मलेरिया के इन्फेक्शन चला जाएगा। यानी कि ये गैमेटोसाइट अब दो तरह के होते हैं, एक फीमेल गैमेटोसाइट, एक मेल गैमेटोसाइट। अभी अगर कोई मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो ये गैमेटोसाइट उसके गट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मॉस्किटो के गट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मॉस्किटो के गट में जाके क्या होगा, ये जो फीमेल गैमेटोसाइट या फिर मेल गैमेटोसाइट, क्योंकि ये तो सेक्सुअल स्टेज है ना, ये तो सेक्सुअल स्टेज है ना। गैमेटोसाइट मैंने पहले ही बोला था हैप्लॉइड होते, सेक्सुअल स्टेज होते। अब गट में जाके ये फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। याद रखना, मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये इमैच्योर स्पोरोजॉइट्स बनाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद ही, यानी कि एक फीमेल गैमेटोसाइट एक मेल गैमेटोसाइट फर्टिलाइज हुआ और इमैच्योर स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट हो गया। ये इमैच्योर स्पोरोजॉइट अब गट से मॉस्किटो के
सैलाइवरी ग्लैंड्स में माइग्रेट करेंगे और स्टोर हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या देखें, इमेजियो स्पोरोजॉइट अब गट से सैलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट किया और वहाँ पर स्टोर हो गया। उसके बाद सैलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, ये इमेच्योर स्पोरोजॉइट समय के साथ साथ मैच्योर स्पोरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, स्पोरोजॉइट यानी जो कि डिप्लॉयड है वो ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव है। अब कोई ह्यूमन को अगर मॉस्किटो बाइट करता है तो ये मैच्योर स्पोरोजॉइट फिर से उसके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। यानी कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कितना पोजीशन उसके लाइफ साइकिल का ह्यूमन में कंप्लीट होगा, कितना पोजीशन उसके लाइफ साइकिल का मॉस्किटो में कंप्लीट होगा। यहाँ से यहाँ तक ह्यूमन, ये सब स्टेज ह्यूमन बॉडी में हो रहा है यानी कि प्राइमरी होस्ट में, और ये सब स्टेज मॉस्किटो के बॉडी में हो रहा है यानी कि सेकेंडरी होस्ट के बॉडी में। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा।